जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से काम निकालता था। अधिकारियों के पोवारे थे। पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक की दारोगे में नौकरी पाने के लिए लचलाने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी दिल ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कंगारे पर खड़े वृक्ष की तरह खड़ा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चंडावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित तुम्हें लगे वही करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रथ प्रदर्शक और आत्मबलम ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आसलता लहलाई। पड़ोसियों के दिल में सूल उठने लगे, जलन होने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे मुंशी बंशीधर को। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ तो गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, अपनी बंदूक जेब में रखी और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार। इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के ऊपर पार थी? अवश्य कुछ न कुछ तो गोलमाल है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। अपनी वर्दी पहनी और अपनी बंदूक को जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? आलोपी दिन पंडित जी की। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय।